देखिए पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो जनन क्यों आवश्यक है? किसी भी जीव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना रहे, चाहे मनुष्य जीव जंतु हो चाहे पादप हो, तो उनमें जनन आवश्यक है। जिस तरह मनुष्य में जनन, जंतुओं में जनन होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और उसका अस्तित्व बना रहता है। इसी तरह पेड़ पौधों में भी जनन आवश्यक है, तभी वो आगे उसकी पीढ़ी चलेगी। तो जनन का मुख्य भाग पादपों में क्या होता है? पुष्प होता है, यानी फूल होता है। फूल से ही जनन होता है। फूल के बाद जनन के पश्चात उसमें बीज आते हैं, फल बनता है। तो किस तरह से होता है ये सब बातें हम देखेंगे। तो पहला टॉपिक इसमें हम जनन से पहले जानेंगे कि जो पुष्प होता है वो पुष्प की संरचना किस तरह की होती है। समझ रहे हो? इंग्लिश में कहेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना में पहला भाग जो पुष्प का होता है, वो चाहे कोई भी पुष्प हो, उसका पहला भाग क्या होता है? बाह्य दल पुंज, जिसको इंग्लिश में कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये कली लिया, ये फूल की कली देख रहे हो ना, तब इस कली के ऊपर जो ये हरा हरा कलर का इसको ढक के रखा हुआ है। तो कोई भी फूल पहले कली होता है, कली के ऊपर ऐसे हरा हरा भाग चढ़ा होता है ना, तो ये जो हरा हरा भाग है ये बाह्य दल पुंज है। मतलब कि बाहर से दलों का पुंज है उस फूल पर। और जब ये पूरा सुबह तक खिल जाता है, फुला जाता है पूरा बढ़िया सी तरह के, तो इसको जो पंखुड़ियाँ आती हैं उसका फिर अलग नाम हो जाता है। बाह्य दल पुंज किसे कहेंगे? इस कली को जो बाहर से ढके हुए, ये हरे कलर का होता है, ग्रीन कलर का सभी फूलों में अधिकतर। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो फूल का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, तो इसके पीछे का हिस्सा देखिए। तो ये जो पहले हरे कलर का था, तो इसको हम बोल रहे थे बाह्य दल पुंज, यानी कि कैलिक्स। और पुष्प की पहली संरचना में, उसके बाद ये दूसरी संरचना में देख रहे हो, ये जो हम तोड़ रहे हैं, ये क्या तोड़ रहे हैं? इसकी पंखुड़ियाँ तोड़ रहे हैं। इसको हम पंखुड़ी कहते हैं। ऐसे देवी देवता पर चढ़ाने के लिए होता है, ऐसे दूल्हा दुल्हन को ऐसे छिड़क देते हैं। तो ये जो पंखुड़ियाँ होती है, ये क्या होती है? दल पुंज। क्या होता है? जिसको हम कहते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? तो ये जो पंखुड़ियाँ होती है, चाहे गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली, कोई भी पुष्प का जब हम तोड़ करके पुष्प का हार बनाते हैं या वो देवी देवताओं पे चढ़ाते हैं, शादी विवाह में छिड़कते हैं ना, तो वही होता है दल पुंज। उसको हम क्या कहते हैं? दल पुंज यानी कोरोला। तो ये दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग होता है पुमंग। क्या होता है? पुमंग। तो पुमंग को, जिसको हम पुंकेसर कहते हैं, तो अभी हम चित्र के माध्यम से इसमें देखेंगे पुमंग। तो पुमंग यानी चित्र के माध्यम से उसको हम पुंकेसर भी कहते हैं, एंड्रोसियम इंग्लिश में बोलेंगे। तो पुमंग के पुष्प के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, ये यहाँ पर तुम इसमें देख सकते हो प्रैक्टिकली के तौर पे। और यहाँ पर हम फिगर बना के भी दिखाते हैं। कट करो। अब देखो, हमने दो चीज देखा ना कि बाह्य दल पुंज क्या है। तो जो फूल के ऊपर हरियर का से नहीं गिराता है ऊपर कवर में, तो उसको बोले बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स। दूसरा जो पंखुड़ी होता है, जो तोड़ तोड़ के पूजा याचना के लिए छिड़कते रहते हैं, तो वो होता है दल पुंज यानी कि पंखुड़ियाँ, जिसको हम पूजन के लिए शादी विवाहों में इस्तेमाल करते हैं। और पुष्प का तीसरा भाग यहाँ पर जो होता है, कौन सा था? पुंकेसर, स्त्री केसर वाला। कौन सा? स्त्री केसर वाला, जिसको हम जयांग कह रहे थे। क्या कह रहे थे? जयांग। तो यहाँ पर देखिए, ये पुष्प की आंतरिक संरचना है। ये कोई पुष्प के अंदर का क्या है? आंतरिक संरचना। तो ये किनारे किनारे जो था, तो ये जो पंखुड़ी देख रहे हो ना, ये पंखुड़ियाँ, ये किनारे की हिस्सा हो गई ये वाली। तो इन चीजों को हम दल पुंज कहते हैं। और दल पुंज के भीतर ये यहाँ पर देख रहे हो ना, इसमें ये यहाँ पर जो बीच का हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो ये जो लाल डंठल है ये वाला, तो ये बीच वाला है, तो इसको हम कहते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और यहाँ पर जो पुष्प के बीच में, यानी कि चौड़ा वाला जो हिस्सा होता है बीच में, डंठल मोटा सा, उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। और यही वर्तिकाग्र और वर्तिका से मिलते हुए नीचे आके ये चौड़ा हिस्सा हो जाता है, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। अंडाशय को बोलते हैं ओवरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवरी। अब ये अंडाशय में ही क्या होता है कि जनन के पश्चात, निषेचन के पश्चात इसमें युग्मनज जोड़े बनते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे फल बीज का निर्माण होता है, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जो जाइगोट है ना, जोड़ा बनेगा, वो इस यहाँ पर निषेचन के पश्चात बनेगा। तो सबसे पहले हमने इस स्त्री केसर के भाग को देख रहे हैं। पहला हो गया वर्तिकाग्र, और ये जो हो गया ये डंठलवा जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्तिका, और इसको बोलते हैं अंडाशय। इन्हीं तीनों को एक साथ हम कह देंगे जयांग। क्या कहेंगे? जयांग। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि क्या वर्तिका या अंडाशय स्त्रीकेसर है कि पुंकेसर है, माने जयांग है कि पुमंग है, तो क्या मारोगे? जयांग है। यानी स्त्रीकेसर के तीन भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये अंडाशय। बस समझ में आ गया? तो यहाँ पर हो गया ये स्त्री केसर वाला, बस समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे पुंकेसर क्या होता है। तो तुमने देखा होगा खेत सरसों का भी
जो सरसों के खेत में फूल लगे थे ना कुछ दिन पहले, Yes, sir. तो सरसों खेत में आप जाइएगा ऐसे डाक पे जो रास्ता होता है बीच में मेड़, उस पे ऐसे जाएंगे या कपड़े में पाउडर की तरह लग जाता है पीला पीला, पीला, पीला। हाथ में ऐसे लगाओगे तो लग जाएगा। तो जो पीला पीला पाउडर होता है वो होता है परागकोश। क्या होता है? परागकोश। तो किसी भी पुष्प के अंदर, ये हमने अभी उदाहरण में लिया था, ये पीला पीला फूल के भीतर ये भाग देख रहे हो ना, Yes, sir. ये इसके अंदर ये जो पीला पीला है ये भरा है परागकोश। तो यहाँ पर ये हिस्सा देखिए, ये फूल का यहाँ पर ये तंतु हो गया, ये क्या हो गया? तंतु। यहाँ पर इसको हम कहेंगे तंतु। क्या कहेंगे? तंतु। तंतु। तंतु के ऊपर यहाँ पर ये जो भाग देख रहे हो ना, इस तंतु के अंदर यहाँ पर भरा होता है परागकोश। क्या भरा होता है? परागकोश। वही जो सरसों के खेत में जाते हैं पीला पाउडर लग जाता है, वही होता है परागकोश। और तंतु ये डंठल होता है उसमें, ये होते हैं परागकोश और तंतु, ये दोनों भाग कहे जाते हैं पुंकेसर। किसके भाग है? पुंकेसर। इसमें तुमसे प्रश्न पूछेगा परागकोश या तंतु किसके भाग हैं? तो पुंकेसर। इसी को हम पुंकेसर यानी पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग। पुमंग बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. उसके बाद ये पुंकेसर का भाग हो गया परागकोश, ये परागकोश है, और ये डंठल तंतु है, और ये हो गया अंडाशय, ये हो गया वर्तिका, और ये हो गया वर्तिका। ये तीनों कौन सा हो गया? स्त्री केसर स्त्री यानी केसर, जायाम जिसको बोलेंगे। बात समझ में आ गया? Yes, sir. और पुष्प के किनारे बीच में जहाँ पर ये गोल सा भाग होता है, पुष्प का सब निचोड़ दोगे, तोड़ ताड़ दोगे, तो बीच में गोल सा अंडा जैसा भाग मिलेगा, जिसपे पुष्प का आसन रहता है। पुष्प उस पे वहां से वो आसन करके बैठता रहता है। तो वहां पर पुष्प जहाँ से लगा है उसके जड़ में जब देखेंगे निकाल करके, तोड़ करके सारी पंखुड़ियों को, तो गोल सा भाग दिखता है, उसको हम बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन। और जो ये पकड़ के किसी को बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, या किसी को देना होता है दुकान डे होता है ना, उस पे ये जो डंठल पकड़ के देते हैं ये वाला, तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलेंगे? पुष्प वृंत। पुष्प वृंत। तो फूलों के एक एक भाग को तुमने देख लिया? Yes, sir. क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. तो शुरू से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वर्तिकाग्र और ये वर्तिका और ये अंडाशय, तीनों मिला के बोलेंगे स्त्री केसर यानी जायाम। उसके बाद ये तंतु, तंतु में देख रहे हो डंठल तंतु, और इसके भीतर जो परागकोश है, इस परागकोश के अंदर भरे होते हैं परागकण। क्या भरे होते हैं? परागकण। परागकण। यही परागकण उड़ के आता है और इस पर वर्तिकाग्र पर आ जाता है, और वर्तिकाग्र पर ये परागकण जो है अंदर आके अंडाशय में जोड़ा बना लेता है। लेकिन ये आता कैसे है तो इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार किस तरह के परागण होते हैं। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. कीटों द्वारा, हवाओं द्वारा, तो ये तमाम प्रक्रियाओं द्वारा होते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ से कैसे परागकण एक वर्तिकाग्र पर आते हैं, यानी कि पुरुष का भाग स्त्री पर आता है और यहाँ से अंदर आकर के जोड़ा बना करके कैसे वो बीज का फल का निर्माण करता है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत नहीं, sir.